नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन चारण हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम हिंदी साहित्य पहले प्रश्न पत्र में ढोला मारू दूहा, ये आपका पाठ है। आज हम ढोला मारू, जो राजस्थान की लौकिक प्रेम कथा है, उसके कथानक की बात करेंगे, उस कहानी की बात करेंगे कि ये कहानी क्या है। वैसे आप लोगों ने इस विषय में, क्योंकि राजस्थान के रहने वाले सारे लोग जानते हैं, ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है। राजस्थान में सोरठियो दूहो भलो भली मरवणरी बात, जोबन थाई छाई धन भली तारा छाई रात, ये दोहे चलते हैं। तो मारवणी, मरवण, मारू, इस नाम से ये एक ऐसी पात्र है, ऐसी रूप सुंदरी, अप्रतिम सौंदर्य वाली वो नायिका है। और उसका प्रेम है वो राजस्थान के प्रेम का प्रतिनिधि प्रेम है। राजस्थान की प्रेम कथाओं का और अन्य प्रेम कथाओं में यह अंतर है कि राजस्थान की प्रेम कथाओं में प्रेमिकाओं का प्रेम अपने प्रियतम से इस नाते है कि वो पत्नी बनना चाहती है। ये वाला प्रेम रुक्मणी और कृष्ण का प्रेम है, वो राजस्थान की प्रेम कथाओं का प्रेम है, राधा और कृष्ण वाला प्रेम नहीं। इसलिए ये हमारे विद्यार्थी जाने कि राजस्थान की प्रेम कथाओं में प्रेमिका और प्रेमी भी अंततोगत्वा पति पत्नी बनने के लिए प्रेम में आबद्ध होते हैं। यह हमारी परंपरा है, इस नाते ही उनको याद किया जाता है। मारवणी और ढोला की कथा, ये कहानी, कहा जाता है कि किसी समय पूगल में पिंगल नामक राजा राज करते थे और नरवरगढ़ में नल राजा राज्य करते थे। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, पूगल और नरवरगढ़। पूगल में राजा पिंगल है, नरवरगढ़ में नल राजा है। पिंगल के मारवणी नाम की पुत्री हुई, पिंगल जो पूगल वाले हैं उनके मारवणी नाम की कन्या हुई, और नल के साल कुंवर नाम का पुत्र। एक बार पूगल में अकाल हुआ। हमारे यहाँ राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की स्थिति यही है कि अकाल रहता ही है। हर दूसरे तीसरे साल अकाल, 7-7 साल की अकाल, दुकाल, तिकाल, सतकाल, ऐसी परंपराएं प्रकृति ने हमें इस तरह के संकट दिए हैं। तो आप बड़े बुजुर्गों से सुनेंगे तो ऐसा ही है। तो पूगल में अकाल था, और अकाल के समय आप गांव में रहने वाले सब जानते हैं, अपने पशुओं को लेकर के लोग दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ सरसब्ज इलाका, वहां जाते हैं। तो सामान्य लोग भी क्या करें। तो पूगल में जब अकाल पड़ा तो राजा पिंगल अपने परिवार सहित, अब गरीब आदमी के गरीब से संबंध रहते हैं तो राजाओं के राजाओं से संबंध रहते हैं। तो पिंगल के संबंध नल से, यानी कि पूगल का राजा नरवरगढ़ के राजा से संबंध उनके, तो इसलिए अपने रिश्तेदार के वहां पर, अपने मित्र के वहां पर सहपरिवार चले गए। ये मैंने पहले ही बताया, पिंगल के तो मारवणी नाम की पुत्री है और नल के साल कुंवर नाम का पुत्र है, छोटी छोटी उम्र में बिल्कुल है। वहां गए, उनका आव भगत देखा तो पिंगल की महारानी रीझ गई कि ये परिवार बहुत अच्छा है, इनके साथ रिश्ता होना चाहिए। नल और पिंगल पहले से मित्र थे ही, तो रानी ने कहा कि हमें अपने बेटे बेटी का रिश्ता इनसे कर लेना चाहिए। तो पिंगल ने अपनी पुत्री मालवणी का ढोला के साथ में संबंध किया और उसी समय विवाह कर दिया। ये बहुत पुरानी प्राचीन काल की कथा है। इसलिए छोटे छोटे उम्र में कहा जाता है कि ढोला जो साल कुंवर है उसकी अवस्था मात्र 3 साल की थी, मारवणी 1.5-2 साल की होगी। कुछ जगह आता है कि वो 3 दिन की, ये 1.5 दिन का, 1 दिन का, ऐसे ऐसे कुछ। यानी ढोला परंपरा अपने यही है कि लड़का बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है। तो कुछ जगह आता है कि बहुत छोटा था, वो 6 महीने का, ये 2 महीने की, ऐसा कुछ। लेकिन कुल मिलाकर के शैशव अवस्था में इनकी शादी हो गई। और शादी के पीछे का कारण यही है कि दोनों राजाओं के आपस में अच्छा व्यवहार है, रानियां एक दूसरे से प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं, साथ में रहती हैं। थोड़े दिन के लिए समय व्यतीत करने के लिए पिंगल वहां गए हैं और वहां शादी हो गई। अब ये तो अकाल के समय में वहां गए थे, आगे वापस बरसात का समय आया, सारी जनता वापस अपने देश को आई, तो राजा पिंगल भी नल के यहां से विदा लेकर के आए। और इतनी छोटी बच्ची जो भले ही शादी कर दी, लेकिन उसको कहां छोड़ते, उसको भी साथ में ले आए। तो अपनी पुत्री मारवणी को भी साथ में लेकर के आ गए। न तो ढोला और मारवणी को पता कि हमारी कोई शादी हुई है। इतने छोटी छोटी उम्र में बच्चों की 2 साल, 1.5 साल, 3 साल की उम्र में शादी कर दी गई। गुड़े गुड़ियों की खेल की तरह उनकी शादी हो गई। ये वापस अपने देश को आ गए, पूगल आ गए, वो नरवरगढ़ में रहने लगे। कहते हैं इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। लोक कथाओं में 700 कोस तक की दूरी का जिक्र आता है। अब किस तरह से क्या है, लेकिन भौतिक रूप से इनकी दूरी काफी थी।
तो समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। ये दोनों जब शादी की उम्र के हुए तो राजा नल ने सोचा कि इतने समय बीच में कोई व्यवहार रहा ही नहीं, आना जाना नहीं हुआ किसी तरह से, तो उसने दूरी को देखते हुए, और ये हमारे यहाँ पूगल तक आने में जो रास्ता बहुत मुश्किल वाला रास्ता, ये टीबे, ये गर्मी, ये कंटीली झाड़ियाँ, ऐसा रास्ता देख करके और साल कुंवर के पिता ने यानी कि नरवरगढ़ के राजा ने अपने पुत्र की शादी किसी और अच्छी जगह करने का योजना बनाई। और उन्होंने मालवा, जो सरसब्ज इलाका है जहाँ हरियाली है, चारों तरफ बहुत सी नदियाँ बहती हैं, वहाँ हरे भरे बाग बगीचे सब कुछ हैं, तो उन्होंने अपने बेटे की शादी मालवा की राजकुमारी मालवणी से कर दी। जो पूगल की राजकुमारी उसका नाम मारवणी है और मालवा की राजकुमारी है वो मालवणी है। विद्यार्थी ये ध्यान रखें, डोला की पहली शादी मारवणी के साथ हुई जो पूगल की राजकुमारी है, मारवणी। तो मारवणी यानी मारवाड़ से मारवणी बनी, तो पूगल की राजकुमारी का नाम मारवाणी, मारवणी, मारवाड़ याद रखेंगे तो मारवणी याद हो जाएगी, और मालवा की राजकुमारी मालवणी। तो पहली शादी मारवणी से, दूसरी शादी मालवणी से जो मालवा की राजकुमारी है उससे हो गई। लेकिन न तो मारवणी को पता और न साल कुंवर को पता कि हमारी पहले कोई शादी हुई है। तो साल कुंवर की जब शादी होती है तो पहली शादी मानता है, तो अपनी पत्नी मालवणी के साथ में बड़ा आनंद से रहता है। लेकिन औरत अपने पति का आगे पीछे का सब कुछ जानकारी ले लेती है। तो मालवणी जैसे ही ढोला के यहां पर आई तो उसको जानकारी हो गई कि ढोला की यानी कि साल कुंवर की पहले शादी हो चुकी शैशव अवस्था में, लेकिन पिछले विगत 15-20 साल से इनको कुछ मालूम नहीं है, साल कुंवर को जानकारी नहीं है, माता पिता ने इससे बात छुपाई है। इसलिए मालवणी ने भी उस बात को छुपा के रखना और ये ध्यान रखना शुरू कर दिया कि किसी तरह से अब साल कुंवर को ये जानकारी में नहीं आ जाए कि उसकी पहले भी कोई शादी हुई है। अन्यथा साल कुंवर बड़ा उसूलों वाला युवा था और एक राजकुमार था, वो अपनी मर्यादा का, अपनी परंपरा का पालन करने वाला श्रेष्ठ युवा था। इसलिए मालवणी जानती थी कि जैसे ही साल कुंवर को यह पता लग जाएगा कि उसकी पहले शादी हुई है तो ये हो सकता है कि अपनी पहली पत्नी को लेने चला जाए। इधर पूगल में मारवणी बड़ी हो गई, अपनी सखियों के साथ में तालाब में झूला झूलने जाती हैं। तीज का त्योहार आता है, झूला झूलने जब जाती है तो सखियां आपस में चुगलबाजी करती हैं, एक दूसरे से मजाक करती हैं, मस्करी करती हैं, हंसी करती हैं और कहती हैं कि तू यहाँ पीहर में बैठी रहेगी, ससुराल नहीं जाएगी, शादी वादी नहीं करेगी। तो मारवणी सखियों की बात को सुन करके एक बार तो टाल देती है, लेकिन आकर के अपनी माँ से पूछती है, माँ मेरे उम्र की तो सारी मेरी सखियां, उनकी शादियां हो गई, उनके बेटे बेटियां हो गए, वो ससुराल जाती हैं, मेरी शादी का आप लोग जिक्र नहीं करते कभी। माता पिता दोनों से बातचीत करती, तो माँ कहती है बेटा रहने दे, थोड़ा टाल जाती है। लेकिन बेटी के आग्रह को समझ करके, बेटी की उम्र भी अब परिपक्व हो गई, तो मैच्योरिटी लेवल को देख करके माँ उससे कहती है कि बेटा शादी तो लड़की की एक बार होती है और तुम्हारी शादी तो छोटी उम्र में 2 साल की, 1.5 साल की, इस उम्र में ही कर दी थी। और उन्होंने कभी सुध बुध ली नहीं, हमने बहुत से समाचार भिजवाए लेकिन वहां से वापस कोई संदेश वाहक लौट के ही नहीं आया। मैं आपसे पहले कह रहा था, मालवणी जो ढोला की दूसरी पत्नी है, उसने आने के बाद ये व्यवस्था कर दी थी कि पूगल की तरफ से जो भी कोई यात्री आता है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए, तहकीकात की जाए कि वो कहीं राजा पिंगल, उनकी पत्नी या मारवणी का कोई संदेश लेकर तो नहीं आ रहा है। और ऐसा होता तो उसको मार खपा करके या तो उसको राजी कर लिया जाता 2 पैसे दे करके कि वो बात नहीं कहता और अपने रास्ते लगता, और या फिर उसको मार दिया जाता। लेकिन ढोला तक, साल कुंवर तक ये कभी बात नहीं पहुंचने दी कि उसकी कोई पहले भी शादी हुई है और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। इधर मालवणी ने को जैसे ही पता लगा, उसकी माँ ने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी शादी हो गई, वो राजकुमार है, अब हमें जानकारी नहीं आगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहां हमारा कोई संदेश पहुंच नहीं पाया। मारवणी ने व्यवस्था की। लोकगीतों में परंपराएं हैं, कभी कबूतर को कहना, कभी चील को कहना, कुंजा को कहना कि मेरा संदेश लेकर के जाओ, सारी चीजें हैं। लेकिन अंततोगत्वा कहते हैं कि ढोलियों के ढाडी के साथ में, ढाडी जो सारंगी वादक होते हैं वो पेशेवर याचक हैं, तो गाते बजाते हैं और विभिन्न राज दरबारों में जाते हैं, विभिन्न गांवों में जाते हैं और अपना पेट पालन करते हैं।
सारंगी वादक से मारवणी ने बात की और मारवणी ने अपना दुख दर्द, अपना संदेश अपने पति तक पहुंचाने के लिए उनको राजी किया। उनको कहा कि आप नरवरगढ़ जाएंगे और ढोला तक मेरा ये संदेश पहुंचाएंगे। ढाडी वहां से संदेश लेकर के नरवरगढ़ जाते हैं। धीरे धीरे पहुंचना 6 महीने 12 महीने में पैदल पैदल जाया करते थे। तो वो घूमते घुमाते मांगते खाते वहां पर पहुंचे। और जब पहुंचे तो वो तो गाने बजाने वाले हैं। यद्यपि उनको भी मालवणी ढोला की दूसरी पत्नी ने जो अपने रक्षक तैयार कर रखे थे, उन पहरेदारों ने रोका कि चूंकि ये पुगल के रास्ते से आ रहे थे। लेकिन ये होशियार थे, मांगने खाने वाली जाति, सब जगह जाते हैं तो घाट घाट का पानी पिए हुए सबको जानते थे। इन्होंने बहानेबाजी कर ली, हमें कोई लेना देना नहीं, न तो हम पुगल को जानते हैं, न मारवणी को जानते हैं, न राजा पिंगल को जानते हैं, हमें क्या लेना देना, हम तो सब जगह जाते हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई। हम तो राजा के दरबार में जाएंगे, मांग के खाएंगे, राजा रीझ करके कुछ देगा तो ले लेंगे, गाने सुनाएंगे। उनकी बात पर पहरेदार राजी हो गए, उनको आने दिया। लेकिन ढाडी संकल्प के पक्के थे। मारवणी के दर्द को वो भी देख चुके थे, मारवणी की पीड़ा को उन्होंने महसूस किया था और वादा किया था कि ढोला तक ये बात पहुंचाएंगे। इसलिए वो राजकुमार साल कुंवर के महल के पास में ही खाली जगह में जाकर के अपने तंबू तान लेते हैं। और ये ढाडी रात के समय में सारंगी पर एक मीठे स्वर में वो दर्द भरा गीत गाना शुरू करता है। एक ढोला एक मारवी, जो गीत वो ढोला और मरवण की कथा को अपने उस सारंगी पे गाना शुरू करता है। जब सारंगी पे ढोला रात को कारुणिक गीत सुनता है और उसका भाव ये आता है कि तुमने शादी की और वो पत्नी पल पल के लिए तड़प करके मर रही है, एक एक पल तुम्हें याद कर रही है। वो रूप सौंदर्यवती, उसके श्रृंगार का वर्णन करती है सारंगी वादक अपने गायन में। तो इतनी सुंदर है जो एक एक पल के लिए तुम्हें याद कर रही है, लेकिन तुम इतने निष्ठुर हो कि दूसरी शादी करके आराम से ऐशो आराम से अपनी दूसरी पत्नी के साथ महल में सोए हो। तुम्हें कोई चिंता नहीं है। वो इतनी पतिव्रता है कि तुम्हारा नाम लेकर के वो खाना खाती है, वो तुम्हें याद कर करके पल पर जाग रही है, इधर तुम्हारा रास्ता देख रही है, बार बार वो संदेश भेज रही है, लेकिन तुम तक कोई संदेश नहीं पहुंच रहा है। लेकिन वो बड़े योजनाबद्ध तरीके से गाते हैं, वो ढोला नाम लेते हैं। आज तक साल कुंवर को यह पता नहीं था कि ढोला कौन है। ढोला नाम यहां इस गीत में यहां आता है। तो वो पूरा गीत गा दे जाते हैं। रात को साल कुंवर अपने महल में सोते सोते उस गीत को सुनता है तो बड़ी पीड़ा होती है और मन में एक क्षत्रियत्व का भाव जगता है कि ये जो नायिका है, जो पीड़ित लड़की है, इसको न्याय मिलना चाहिए। और ये कौन है इसका निष्ठुर पति जिसने दूसरी शादी कर ली और इसको बिछोह के लिए छोड़ दिया, इसको याद ही नहीं करता है, इसलिए इसको दंडित करना चाहिए। तो सुबह उठते ही राजाओं का राजा जोगी अगन जल इनकी उलटी रीत, डरते रहिए परशुराम थोड़ी पाले प्रीत। तो राजा है, राजकुमार भी उसी तेवर में रहता है। राजकुमार ने तुरंत समाचार भिजवाया, संदेशवाहक को भेजा कि ढाडियों को बुलाओ, जो रात को गाना गा रहा था उसको बुला के लाओ। जैसे ही संदेशवाहक गए, ढाडी तैयार हो गया, आ गया। उसको लगा कि मेरी योजना सफल हो रही है, साफल्य मंडित हो रहा हूं मैं, इसलिए वो सारंगी लेकर के पहुंच गया। आकर के आदाब किया, जो ऑर्डर किए, जो भी संबोधन था यथा योग्य उसी रूप में वो आया। राजा साहब की, राजकुमार की जय जयकार करके वो प्रवेश करता है। राजकुमार साल कुंवर पूछता है कि भी रात को गाना आप गा रहे थे? कौन है वो जो गाना आपने गाया? उसके पात्र ये मारवणी कौन है? ये ढोला कौन है? आप जानते हो? ढाडी कहता है साहब गाना है, मैं तो गाना गा दिया। महाराजा साहब आपको अच्छा लगा, राजकुमार साहब तो आप रीच में कुछ दीजिएगा, हम तो गाते रहते हैं, यूं ही कथाएं हैं, क्या है? कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं, यदि सच है तो मुझे बताओ। ढाडी मौका ताड़ जाता है और वो राजकुमार से करोड़ गुना क्षमा याचना करते हुए कि यदि मेरी बात बुरी लग जाए तो मुझे माफ करेंगे, ऐसा वचन लेकर के, और फिर कहता है कि हे साल कुंवर, वो ढोला आप ही हैं और मारवणी आप ही की पूर्व पत्नी है, पहली पत्नी है, जो कि आज तक किसी दूसरे पुरुष का उसने अपने दिलो दिमाग में कभी एक छवि चित्र भी नहीं आने दिया, कभी स्मरण नहीं आने दिया। वो रात दिन तुम्हें याद करती है। उसको जब से पता लगा है तब से वो आपसे प्यार करती है, प्रेम करती है, आपसे मिलना चाहती है। आपको बुलाने के लिए उन्होंने ये संदेश मुझे दिया। साल कुंवर को जैसे ही जानकारी होती है वो कहते हैं ये बड़ा अन्याय हुआ, पश्चाताप करते हैं